रहमान पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर कहलाता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का ख़ित्ता जो गरबी जम्मू का इलाका है, उसके ज़िला भिम्बर की तहसील समानी से यहाँ पे एक वाक़या होता है। आज 18 जनवरी 2025 को एक केस जिस पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ, ये है सरसाला पेट्रोल पंप। यहाँ पे एक केस चोरी का, टायर चोर पकड़ा जाता है कहीं टायर बेचता हुआ। ये मामलात खबर पहले से चल रही थी और पुलिस के पास भी कहीं से पहले रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को देने वाले थे तारक या खालिद, दोनों शाह मोहम्मद के बेटे हैं जो मरहूम हो चुके। उनके बेटों की जानिब से पुलिस के पास ट्रेस था। जब वो टायर चोरी शुदा बेचने गया चोर, तो मौके पे उसको पकड़ लिया गया रंगे हाथों, चूँकि पहले से इंटीमेट थे लोग जो ख़रीदने वाले थे, और यूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली गई ऑडियो, और उसका फ़ोटो भी ले लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फिर वहाँ मामलात किन लोगों ने तय किए, कैसे तय हुआ, मुझ तक इतला हुई। मैंने 2 खबरें अपलोड की, जिसमें जो पुलिस के फेवर में जाती थी वो वहाँ गई, और फिर आला अफसरान तक मैंने फॉरवर्ड भी की पुलिस को भी, और ये मुतला किया कि अगर एक बावकार, बाजुरत, बासूल SHO को बहाल रखा जाए तो ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा कंट्रोल होंगे, करप्शन कम होगी, चोरी और नशा मंशियात और जो दीगर नाजायज़ असले के वाक़यात हैं उनमें कमी आएगी, और कानून का एक खौफ और दबदबा कायम होगा। तहम पुलिस की क्या मजबूरियाँ होंगी कि ये मामला क्लोज़ हो गया, चोरी का केस कैसे क्लोज़ हुआ, और मुस्तगीस जो हैं जिनकी ये चोरी हुई थी, कुछ और चोरियों के इल्ज़ामात भी थे, उन्होंने उसको कैसे छोड़ दिया, और पुलिस ने ये मामला इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय जो मुअज़्ज़ज़ीन कहते हैं जिनको हम, जो ज़ाहिर है उस चोर के अजीज़ होंगे, अभी मुझे इसकी हकीकत इल्म नहीं कि वो चोर कहाँ से है और उसको छुड़ाने वाले कैसे थे और कैसे उसको छोड़ दिया गया, ये मामला कैसे पैचअप हुआ, ये तमाम बड़ी गहरी तफसीलात हैं। ऐसे वाक़यात की, ऐसे और भी वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या बाअसर लोगों को मैंने मौका दिया जाता है, और जो बाअसर नहीं उनके मुकदमे फ़ौरन दर्ज कर लिए जाते हैं। और इसके मामले में ताख़ीर कैसे हुई, FIR में उसको अरेस्ट करके हवालात डालने में क्या प्रॉब्लम हुई। हमें किसी को डालना, डलवाना और किसी के मामलात को ज़्यादा पुशअप नहीं करना और ना ही किसी के कंप्रोमाइज़ को रोकना है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या कानून सबके लिए यकसा है, क्या इंसाफ गरीब और अमीर के लिए फ़र्क करता है, क्या बाअसर होना और कम असर होना यह भी असरअंदाज होगा। और ऐसे ही वाक़यात में मीडिया का एक रोल है, उसी को हम इख्तियारात करते हैं और प्ले करते हैं। और अब ये मामला छोड़ते हैं आप पर। इसी पे मैं आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से फिल वक्त इस वक्त रात के 2:45 हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक और केस की इन्वेस्टिगेशन, क्राइम केस के हवाले से मसरूफ़ रहा, और आने वाले दिन के लिए भी कुछ मामला थे। तो अभी रात का बड़ा नाजुक सा टाइम है, 19 तारीख हो चुकी, आज ही हमने एक और प्रोग्राम करना है, उसको कोशिश करेंगे कि हम लाइव करें। इस मेरी रिपोर्ट को लाइव समझिएगा कि आने वाला जो दिन का प्रोग्राम है 2-3 बजे, वो हो सकता है लाइव हो, और तब आप लाइव मौजूद रहें ताकि हक़ाइक़ आपके सामने। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।